सर विवेक सर, पश्चिम बंगाल में ईमानदारों की सरकार, शुभेंदु अधिकारी का ये वीडियो, नरेंद्र मोदी की ये मिमिक्री, नरेंद्र मोदी का कबूलनामा, सब आखिर क्यों बेकार हो गया? क्यों इतनी मजबूरी हो गई कि शुभेंदु अधिकारी ही बनेंगे? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का ये नया फॉर्मूला है विवेक सर? राम प्रकाश जी, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे 2014 में, उसके बाद कुछ 1-2 साल की बात है, मुझे याद है उनका एक भाषण हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो भ्रष्टाचारी है वो अभी इतना डरा हुआ है क्योंकि उसको पता है कि मोदी आया है, अब उसका भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। कितनी बेशर्मी लगती है इस बात को, ऐसी बात कहकर भ्रष्टाचारियों को और भ्रष्टाचारियों के नाम लेकर उनकी उनकी भ्रष्टाचार की बात पब्लिक फोरम पर करके 5 दिन में या फिर 2-4 महीने में या फिर 2-3 साल में, समय जब आएगा, उचित समय जब आएगा, उस समय उसी व्यक्ति को सिर्फ पार्टी में लेना नहीं है, सिर्फ उसको एक मंत्री। हाँ विवेक सर, जो आपने एग्जाम्पल दिया वो सुन के ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे ये जो भ्रष्टाचारी हैं इनका भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, मैं आ गया हूं, मेरा ही भ्रष्टाचार चलेगा चारों तरफ, जब मैं आ ही गया हूं तो बाकी भ्रष्टाचारियों की जरूरत क्या है? आपको भ्रष्टाचार करने की जरूरत क्या है, मैं हूं अभी यहाँ। ये भी उसका अर्थ होता है, मैं बताऊंगा। ऐसा है तो फिर उनको सिर्फ पार्टी में लेना है, ऐसा नहीं है। उनको सिर्फ एमएलए बनाना है, ऐसा नहीं है। उनको सिर्फ मंत्री बनाना है, ऐसा नहीं है। तो उनको मुख्यमंत्री बनाना है, उनको उप मुख्यमंत्री बनाना है, मतलब सबसे ऊंचे दर्जे का उसको। और वो बोलते भी है, वो मतलब अमित शाह भाषण में बोलते हैं, हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम उनको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे ऐसा भी बोलते हैं। यानी कितनी बेहद बेशर्मी लगती है ऐसी सब बात करने के लिए। और इस बात को, ऐसे लोगों को इस देश पे हीरो माना जाता है। मतलब नरेंद्र मोदी जो इस तरह की बात करते हैं, जिन्होंने अपने पवार के लिए कहा था, महाराष्ट्र में अजीत पवार के लिए 5 दिन पहले इलेक्शन रैली में कहा था कि 75,000 करोड़ का घोटाला करने वाला आदमी, और वही आदमी उसको तुरंत 5 दिन के बाद उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है महाराष्ट्र का। ये शुभेंदु अधिकारी, इनके बारे में जो मोदी जी कह रहे हैं एक्टिंग के साथ, एक्टिंग में तो पता नहीं, ये अगर फिल्मों में चले जाते तो सुपरस्टार ही बनते। तो जिस एक्टिंग के साथ ये कह रहे हैं, वो कहाँ गई उनकी एक्टिंग? उस अधिकारी को ये मुख्यमंत्री बना रहे हैं। इसका क्यों बनाया, ये सवाल है आपका। इसलिए बनाया है कि अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस को जो खोखला बनाया अंदर से, उसके लिए तृणमूल कांग्रेस भी जिम्मेदार है। क्योंकि जब शुभेंदु अधिकारी ने ग्रास रूट्स पर, अब तृणमूल कांग्रेस का नाम ही तृणमूल है, ग्रास रूट्स है, ग्रास रूट्स पर अगर तृणमूल कांग्रेस को इतना पक्का बनाया, इतनी मेहनत की शुभेंदु अधिकारी ने, तो 2021 में ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को पार्टी की सारी बागडोर क्यों संभालने के लिए दी थी? उस पर से गुस्सा होकर, उस बात पर से गुस्सा होकर शुभेंदु अधिकारी जो है वो ममता बनर्जी से छिटक गए और फिर बीजेपी में चले गए। तो इसके लिए तृणमूल कांग्रेस भी जिम्मेदार है। लेकिन जिस जिस व्यक्ति ने तृणमूल कांग्रेस को ग्रासरूट्स में बनाया है, वो व्यक्ति बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब पब्लिक फोरम पर इस तरह की बात करके मोदी जी एक तरह से उनको इशारा दे रहे हैं कि मैंने आपके बारे में ये बात की है। तो समझ लीजिए, इशारा ये है कि अगर आप हमारे साथ नहीं आते, हमारे वॉशिंग मशीन में आप अपने आप को नहीं डालते, तो हम आपको जेल में भेजेंगे। तो आप चूज कीजिए, आपको पुलिस की जेल चाहिए कि भाजपा की जेल चाहिए? अच्छा है कि आप भाजपा की जेल में आ जाए। तो कोई भी जो स्वार्थी व्यक्ति है, जो भ्रष्ट व्यक्ति है, जो डरपोक व्यक्ति है, वो तो यही रास्ता चुनेगा। भाजपा का अधिकारी ने वही रास्ता चुना, वही रास्ता हिमंत बिस्वा शर्मा ने चुना था। वो भी तो भ्रष्टाचार के केस में थे, वो तो टाड़ा के केस में थे, वो आर्म्स एक्ट के केस में थे, और उसका भी उल्लेख इन्होंने किया था। देखिए, ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है जो कहते हैं ना, ये आदमी भगवे वस्त्र पहन के, बाकी सब सफेद वस्त्र पहन के कांग्रेस के, ये अकेला है भगवा वस्त्र पहन के आया है। देखिए, ये है मोर लॉयल देन द किंग। ये मतलब अभी अभी बीजेपी में आया है और ये भगवा वस्त्र पहन के मुख्यमंत्री बने हैं। मतलब कंपटीशन है इनका अभी, उत्तर प्रदेश के जो भगवे वाले हैं उनके साथ में कंपटीशन करना है इनको
ये कहते हैं कि गाजा में जैसा इजराइल ने किया वैसा बदला लेना चाहिए। और कल अमित शाह क्या कहते हैं कि बीजेपी वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं बीजेपी, और वायलेंस खत्म होना चाहिए, हिंसा खत्म होनी चाहिए। तो ये पूरी तरह से दोगले, झूठे और मक्कार लोग हैं। जिस व्यक्ति ने पैसे लेते हुए जिसका वीडियो है उसको आप, और कल अमित शाह ने ये भी कहा कि अभी भ्रष्टाचार खत्म होगा यानी हंसना या रोना ये समझ में नहीं आता। मुझे तो पूरा चकल्लस बना, देश पूरे देश को चकल्लस बना दी है इन लोगों ने। कहीं भी कोई मॉरलिटी नहीं, कहीं भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, पब्लिक, इंडिविजुअल, प्राइवेट किसी तरह की मॉरलिटी इन्होंने रखी नहीं है। देश का पूरा कबाड़ा बना दिया है, ऐसा कहने पर मजबूर हो गए आज ये सारा चित्र देख के। जी, राष्ट्र, जिस देश में हमने ये पहली बार देखा है कि देश में राष्ट्रपति जो है वो एक पार्टी की भाषा बोलने लग जाए। कहीं इस देश में सरकार, कैबिनेट और ये सब चीजें जो चलती थी कि वो एक सदन के अंदर भाषण होता था तो वो लिखा हुआ भाषण होता था, राष्ट्रपति पढ़ देते हैं या राज्यपाल प्रदेशों की विधानसभाओं में पढ़ देते हैं। लेकिन सदन से बाहर अगर राष्ट्रपति एक पर्टिकुलर पार्टी के एजेंडे पर काम करने लग जाए, करते हुए दिखाई देने लग जाए, वो उनकी भाषा बोलने लग जाए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। राज्यपाल जिस देश के अंदर तमाम जो राज्यपाल हैं तमाम राज्यों में, वो विपक्षी दलों और उनकी सरकारों से लड़ने के लिए उतारू हो जाए, हर मसले पर वो सिर्फ उनसे लड़ते रहे, सरकार बन रही हो तो उनको बनने न दे, भाजपा के अलावा किसी भी दूसरे दल की, अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है तो उसकी सरकार नहीं बनने देंगे, जहां पर बनी हुई है वहां पर उसको काम नहीं करने देंगे, उसके जो विधेयक आएंगे उस पर वो कुंडली मार करके फन काट करके बैठ जाएंगे कि हाँ देखो कैसे तुम जनता के लिए काम कर लेते हो, दोबारा तुमको हम चुनने नहीं देंगे। तो ये सारी परिस्थितियां होती रहे, जहां न्यायपालिका अपनी विश्वसनीयता से जूझ रही है। जनता जो जनार्दन कही जाती है, जिनके पास वो अधिकार है जो बदल सकते हैं अपना भविष्य, वो जनता 5 किलो राशन और नकदी माल बटोरने में लगी हुई है, उसी में मस्त है वो कि चलो 5 किलो राशन हमको मिल ही रहा है, सरकार जब चुनाव आता है तो 10-5 हजार रुपए अनाउंस करती है, वो हमको दे ही रही है, हमें क्या जरूरत है चुनने की, और हमें क्या जरूरत है किसी को कि हम किसको वोट दे रहे हैं, हमारा वोट कहां जा रहा है, किसको हम चुन रहे हैं, कौन सरकार बना रहा है, क्या फर्क पड़ता है इससे। तो जब इस तरीके से जनादेश चल रहा है, इस तरीके से लोकतंत्र जनतंत्र चल रहा है, तो ऐसे में ये लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा। विवेक सर, कैसे रुकेंगे ये? आखिर भाई इनके लिए तो मुफीद चीजें हैं, जनता वोट करे नहीं करे, चुनाव हम जीत रहे हैं, फिर हम महाभ्रष्टाचारी को नहीं बनाएंगे तो ईमानदार को क्यों बनाएंगे? ईमानदार हमारे किस काम का? क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है? राम प्रकाश जी, मैंने एक मुद्दा कई डिबेट्स में बार बार ये बताया है कि जो कम्युनल फोर्सेस होते हैं, जो कम्युनलिज्म जो होता है वो इनहेरेंटली और नेसेसरीली करप्ट होता है। बगैर करप्शन के कम्युनलिज्म चल नहीं सकता। जो करप्ट होता है वो कम्युनल होता है जरूरी नहीं है, जबकि एक्चुअली जो करप्ट होता है वो नॉन कम्युनल होता है। लेकिन जो कम्युनल होता है वो नेसेसरीली और कंपल्सिवली करप्ट होता है, क्योंकि बगैर करप्शन के कम्युनलिज्म चल नहीं सकता। तो ये लोग जिस दिन ये सत्ता में आए उसी दिन से करप्शन जो है वो तय था कि करप्शन होने वाला है। आप देखिए बीजेपी की जो प्रॉपर्टी है, बीजेपी के पास जो पैसा है वो पिछले 10-15 सालों में कितना बढ़ा है आप देखिए। 10,000 करोड़ आज बीजेपी के पास पैसा है, 10,000 करोड़, और उसका जो ग्रोथ है उसका ग्राफ देखिए आप। ऐसा कैसे बढ़ सकता है? इनके सारे जो हेडक्वार्टर्स है, डिमोनेटाइजेशन में इन्होंने पैसा कमाया है, उसके तुरंत बाद इनके ऑफिसेस पूरे देश में आरएसएस के और बीजेपी के जो ऑफिसेस 5 स्टार ऑफिसेस बने, वो कैसे बने, कहां से आया इतना पैसा? ये अदानी अंबानी का तो पैसा है ही, लेकिन इन्होंने जो पैसा अलग अलग तरीकों से, ये शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जो है पैसा लाते हैं पार्टी में, और ये ग्रास रूट का दूसरा पार्टी जो है उसको भी खत्म करते हैं। तो करप्शन जो है वो इनके लिए दो तरह से काम करता है, एक तो पैसा लाता है, दूसरी पार्टी को खत्म करते हैं ये लोग, ये जो इनके पार्टी में आते हैं शुभेंदु अधिकारी जैसे। तो ये दुतरफा इनके लिए काम करने वाली ये स्ट्रेटेजी है। और इनको ये जो मोदी जी ने कहा था कि जब मोदी आया है तो सब डर गए हैं भ्रष्टाचारी, आप देखिए पहली बार इस देश में ऐसा हुआ था पिछले कुछ सालों में कि 2-3 कम से कम ऐसे केसेस हुए कि पीएमओ का नाम लेकर भ्रष्टाचार लोगों ने किया।
मैं पीएमओ का आदमी हूं बताकर भ्रष्टाचार किया। एक तो जम्मू कश्मीर में 6 महीना एसपीजी लेकर घूम रहा था, तो एक तो आपसे कोई डरता नहीं, पीए मतलब मोदी का नाम लेके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश का केस हुआ था, एक गुजरात के सीएम का नाम लेकर 2-3 इस तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। तो इनके आने के बाद ही ये क्यों हुआ है? या तो फिर ये इनके लोग ही थे जिनको जब ये उनका भ्रष्टाचार सामने आया तो इन्होंने डिसोन कर दिया, या फिर इनसे कोई डरता नहीं है, मोदी जी से कोई डरता नहीं है, उनके नाम को लेकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग। तो ये कुल मिलाकर इनका प्रोजेक्ट क्या है? इनका प्रोजेक्ट है जो अपर कास्ट है, जो सवर्णवादी है, उनकी सत्ता को फिर एक बार इस देश में पुनर्स्थापित करना, ये इनका अल्टीमेट प्रोजेक्ट है। ये समझने की जरूरत है। ये एंटी मुस्लिम इनका एजेंडा जो है वो उसका कंड्यूट है, उसका एक माध्यम है। भ्रष्टाचार ये माध्यम है, और एंटी मुस्लिम और एंटी माइनॉरिटीज्म जो है वो भी एक जरिया है ब्राह्मणवाद को फिर एक बार इस देश पर लादने का। और उसके लिए जो जो करना जरूरी है वो ये सब करते हैं, और भ्रष्टाचार उसका एक बहुत महत्वपूर्ण एक माध्यम है। भ्रष्टाचार और एंटी माइनॉरिटिज्म से ये ब्राह्मणवाद को फिर एक बार इस देश पर रीएस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और धर्म सत्ता को भी अपना अंकित बनाना चाहते हैं। इन्होंने ट्रेडिशनल हायरार्कीज जो हिंदू रिलीजन की है उसको किस तरह से खत्म करने का प्रोजेक्ट शुरू किया। इन सारे फेक बाबा जो है, इनका एक नया इन्होंने हायरार्की बनाया। ये सारे फेक बाबा जो मोहन भागवत के पैर पड़ते हैं, इनके मोहन भागवत के साथ में बिठाए जाते हैं, और शंकराचार्यों को अलग थलग कर दिया है इन्होंने। तो ये धर्म का इस्तेमाल करके सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने कम्युनलिज्म, इन्होंने एंटी माइनॉरिटिज्म किया, और ये हिंदू धर्म की जो ट्रेडिशनल धर्म सत्ता है उसको भी इन्होंने साइडलाइन करके धर्म सत्ता भी अपने कब्जे में ले ली, और पूरी तरह से सवर्णवादी व्यवस्था को इस देश पर लादने का ये प्रोजेक्ट बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये इस देश की जनता को समझने की जरूरत है। जिस दिन ये समझ जाएंगे, बहुजन समाज और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बहुजन और माइनॉरिटी जब ये समझ जाएगी, पूरी तरह से इस बात को समझ जाएगी, उस समय हो सकता है कि इनके खिलाफ कोई मोर्चा बने, वरना ये सक्सेसफुल हो जाएंगे। जी।